दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अरावली पहाड़ खत्म हो गए तो क्या होगा? क्या दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन सकता है? और क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम पहाड़ी को पहाड़ मानने से मना कर दिया है? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली पहाड़ क्या है, उन पर चल रहा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या आदेश दिया है और अरावली में ऐसा क्या निकाला जाता है जिसका अवैध खनन हो रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि अरावली पहाड़ है क्या। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसकी उम्र लगभग 150 से 200 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, यानी हिमालय से भी कई ज्यादा पुरानी है। अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई करीब 670 से 800 किलोमीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अब समझते हैं कि अरावली क्यों जरूरी है। अरावली का सबसे बड़ा काम है थार मरुस्थल को फैलने से रोकना, दूसरा भू जल स्तर को बनाए रखना, और तीसरा तापमान और वर्षा को संतुलित करना। अगर अरावली ना हो तो दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर भारत धीरे धीरे रेगिस्तान जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली को भारत की ग्रीन वॉल कहते हैं। कि विवाद क्यों शुरू हुआ है और समस्या कब से शुरू हुई है। असल में अरावली क्षेत्र में तेजी से अवैध खनन और निर्माण शुरू हो गया, खासतौर पर हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर इलाके में। पेड़ खत्म किए गए, फार्म हाउस और बिल्डर प्रोजेक्ट खड़े कर दिए गए। कई जगह तो पूरी की पूरी पहाड़ी रातों रात गायब हो गई। सरकार पर आरोप लगे कि वे या तो चुप रही या नियमों को ढीला कर दिया गया। अब समझते हैं कि 100 मीटर वाला विवाद क्या है। 100 मीटर वाला विवाद, कुछ राज्य सरकारों ने नियमों के ड्राफ्ट में ये बात रखी थी। 100 मीटर से कम ऊंचाई या कम ढलान वाली जमीन को पहाड़ ना माना जाए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मीडिया में खबर चलने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम पहाड़ी को पहाड़ मानने से मना कर दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि कानूनी परिभाषा बदलकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का असली आदेश क्या था, ये भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने कहा है कि अरावली में अवैध खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना पर्यावरण अनुमति कोई भी निर्माण नहीं होगा। अरावली को इको सेंसिटिव और फॉरेस्ट एरिया जैसा संरक्षण मिलेगा और राज्य सरकारें मूक दर्शक नहीं बन सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरावली को बचाना संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है कि अरावली में ऐसा क्या निकाला जाता है। यहाँ अवैध रूप से निकाला जाता है पत्थर, बजरी, बालू, चूना पत्थर और निर्माण सामग्री। इनका इस्तेमाल सड़कों, बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट में होता है। लेकिन जब ये बिना अनुमति निकाला जाता है तो इससे जल स्तर गिर जाता है, और जिसके बाद धूल प्रदूषण बढ़ता जाता है और पूरी पहाड़ी संरचना नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट अरावली को बचाने के पक्ष में है, ना कि उसे खत्म करने के। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।